एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में LT ग्रेड GS प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें कुल 31 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो हुआ था अशोक के शासनकाल में, और इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्स ने की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। इसमें उन्होंने हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित एक यह जीवनी है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में महाराष्ट्र में इस समाज की स्थापना निम्न जातियों और महिलाओं की शिक्षा तक तथा अधिकारों के लिए की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। 1927 में गठित साइमन कमीशन, जिसका उद्देश्य 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था, 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। वेदों की ओर लौटो, यह किसका नारा था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वैदिक ज्ञान को शुद्ध व सर्वोच्च मानते हुए यह नारा दिया था। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो वहां सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। 2 अंशांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 2 अंशांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अंशांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। 2 क्रमागत अंशांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू और कश्मीर वर्तमान लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जो कि लद्दाख को चीन के झिंगियान प्रांत से जोड़ता है। वायुदाब मापने का यंत्र क्या है? तो वायुमंडल के दबाव मापने के लिए एक बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो वहां पे गंगा कहलाती हैं। देवप्रयाग उत्तराखंड में है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, विधि का शासन और मंत्रिमंडलीय प्रणाली जैसे प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो ऑप्शन बी अर्थात ब्रिटेन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारत में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 एक मौलिक अधिकार है जो छुआछूत को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध बनाता है। तो इसका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 17 अर्थात ऑप्शन सी। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता था या है? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान NDS अर्थात 1952 में यह गठित हुई थी। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन के लिए जिम्मेदार था। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पर था।
सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में पूंजी बाजार का नियामक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। वह कर जिसका भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष कर वह कहलाता है, अर्थात यह हस्तांतरणीय नहीं होते, अर्थात कर का भार उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर वह लगाया जाता है। मुद्रास्फीति के समय बाजार में वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अर्थात यकृत। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का जो सूत्र है वो है P बराबर F/A, अर्थात बल बटे क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक है पास्कल या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व मौजूद होता है, जो कि हरे पौधों में पाया जाने वाला वर्णक है, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसके केंद्र में मैग्नीशियम आयन मौजूद होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। और जेनेवा कहाँ है? तो जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 1954 में पहली बार यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। और सूची में श्री राजगोपालाचारी जी का नाम पहले था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भारत में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की एक पहल है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में पहला केंद्रीय कारागार यानी सेंट्रल जेल कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की जनजातियों द्वारा उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। आप सभी का धन्यवाद।